हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वोकैबलरी का पार्ट एंटोनियम्स और सिनोनियम्स। जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप वोकैब को याद तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसे भूल जाते हैं। तो आज की क्लास में हम वोकैबलरी को एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड एसिडोसियस से, जिसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग। इसको याद करने की ट्रिक है एस। एस मीन्स क्या होता है? गधा, जो कि सारे दिन काम करता रहता है। मतलब कि क्या होता है? मेहनती होता है। तो क्या हुआ? एसिडोसियस का मतलब हुआ हार्ड वर्किंग। इसका सिनोनियम्स क्या होगा? हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस और डिलीजेंट। इन सभी का मतलब है मेहनती। और इसका एंटोनियम्स होगा हमारा लेजी, इनएक्टिव, आइडल, लेथर्जिक। ये क्या है इसके एंटोनियम्स, जिनका मतलब होता है आलसी, यानी कि जो काम नहीं करता हो। दूसरा वर्ड है हमारा स्नैग, यानी कि इसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रैक्ट, बाधा डालना। अब इसको याद करने की ट्रिक है एस। स्नैग जी है, दो वर्ड से मिलकर बना है, एस प्लस नैग। तो एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है शेष और नाग का मतलब है नाग। तो याद कैसे करेंगे इसे हम? अगर रास्ते में शेष नाग मिल जाए तो वह बाधा ही डालेगा, यानी कि स्नैक का मतलब क्या हुआ? बाधा डालना या ऑब्स्ट्रैक्ट। सिनोनियम्स क्या है इसके? इसके सिनोनियम्स है ऑब्स्ट्रैक्ट, हिंड्रेंस और इम्पेडिमेंट। ये क्या है सब? इनका मतलब है बाधा डालना, ऑब्स्ट्रैक्ट, हिंड्रेंस और इम्पेडिमेंट। और इसके एंटोनियम्स हो गए बोन, एड, असिस्ट, कंफर्ट और हेल्प। ये क्या हुए इसके एंटोनियम्स। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। थर्ड है हमारा पुडगी। पुडगी क्या होता है? वेरी फैट। अब इसे याद कैसे करेंगे? पुडगी जी है, दो शब्द से मिलकर बना है, पुड प्लस गी, यानी कि पुड प्लस गी। तो याद करेंगे हम इसे। पुड, पुड का मतलब होता है पड़, और गई गई। यानी कि देखिए, आपको तस्वीर में दिख रही होगी कि अगर कोई बहुत मोटी औरत है तो कुछ देर चलने के बाद वह क्या होगी? बैठ जाएगी। तो याद कैसे करेंगे इसे? याद करेंगे खा खा कर इतनी मोटी हो गई कि थोड़ी सी दूर चलते ही पड़ गई, जैसे कि आपको तस्वीर में दिख रही होगी। इसका सिनोनियम्स होगा कॉर्पुलेट, स्कॉट, चूबी, फैट। ये क्या है इसके सिनोनियम्स है। और इसी के एंटोनियम्स हो गए थिन। थिन मीन्स क्या होता है? पतला, गॉन्ट, स्लिम, लैंकी। तो ये क्या है इसके सिनोनियम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, एल्फ। एल्फ का मतलब क्या होता है? एल्फ का मतलब होता है ग्नोम, ड्वार्फ, यानी कि बोना। एल्फ का मतलब क्या होता है? बोना। अब बात आती है कि इसे याद कैसे करें। देखिए, एल्फ, एल्फ जी थोड़ा सा इसका सेंस है एलिफेंट से। किससे? एलिफेंट से, जिसका मतलब क्या होता है? हाथी। तो याद करने की ट्रिक है इसकी, एलिफेंट के सामने बाकी और जानवर तो बौने ही दिखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एलिफेंट बहुत बड़ा होता है, तो उसके सामने बाकी के जानवर क्या दिखते हैं? बौने दिखते हैं, मतलब छोटे दिखते हैं। तो सिनोनियम्स इसका होगा ग्नोम, ड्वार्फ,
ये क्या है, इसका सिनोनियम्स है। इन दोनों का मतलब भी बोना ही होता है। एंटोनियम्स होगा इसका गेंट। गेंट का मतलब क्या होता है, लंबा। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ में क्या कह रहा है, स्टोट। स्टोट का मतलब होता है पोटली या फिर फैट। तो याद कैसे करेंगे इसे, याद करेंगे स्टोट। स्टोट ये दो शब्द से मिलकर बना है, ST प्लस आउट, ठीक है। और ST का मतलब होता है स्टमक यानी कि पेट। आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। तो याद करने का मेथड है इसका, वो इतना मोटा हो गया कि उसका पेट बहुत ही ज़्यादा बाहर आ चुका है। तो स्टोट का मतलब क्या हुआ, मोटा। तो याद कर लिया है हमने ये भी। स्टोट यानी कि दो शब्द से मिलकर बना है, ST प्लस आउट। तो ST का मतलब होता है स्टमक, आउट का मतलब होता है बाहर। यानी कि वो इतना मोटा हो गया कि उसका पेट क्या आ चुका है, बाहर आ चुका है। तो स्टाउट का मतलब क्या हुआ, फैट यानी कि मोटा। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ। सिक्स्थ में क्या कह रहा है ये, सिक्स्थ में कह रहा है ये मीजरली। मीजरली यानी कि मिंगी। मिंगी का क्या होता है, मीजरली यानी कि कंजूस। मीजरली का क्या हो गया, कंजूस। तो याद कैसे करेंगे इसे, मिंगी को। मिंगी किसकी साउंड आ रही है, मुंजी की। यानी कि मुंजी आदमी हमेशा कंजूस ही होता है। ये देखिए आपको तस्वीर में दिख रहा होगा, एक मुंजी आदमी जो हमेशा कंजूस होता है। इसका सिनोनियम्स होगा मीजरली, एंटोनियम्स होगा एक्स्ट्रावेगेंट। एंटोनियम्स क्या होगा, एक्स्ट्रावेगेंट। नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ। सेवंथ में है स्वार्व। स्वार्व का मतलब क्या होता है, करीन यानी कि बैंड। करीन या फिर बैंड, जिसका अर्थ होता है झुकना। इसे याद कैसे करें, सवेरे सवेरे हर कोई योगा करते समय झुकता है। तो इसमें एक वर्ड आ रहा है, क्या वर्ड आ रहा है, ये लिख रहा है स्वर्व। स्वर्व को हम इसे कैसे भी साउंड दे सकते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे सवेरे। तो आपको पता होगा कि जो भी व्यक्ति सवेरे को योगा करता है तो वो झुकता ही है। तो स्वर्व मीन्स क्या हुआ, करीन या फिर बैंड, दोनों का अर्थ है झुकना। इसका सिनोनियम्स होगा करीन या फिर बैंड, और एंटोनियम्स होगा स्ट्रेंथन यानी कि बिल्कुल सीधा। नेक्स्ट है 8। दोस्तों अगर आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम अब डेली ऐसे ही 10 वोकैब लाते रहेंगे, वो चाहे एंटोनियम्स हो, वन वर्ड हो या फिर फ्रेजेस हो। आइए देखते हैं 8। 8 है एडिपोज। एडिपोज क्या होता है, कॉर्पुलेट यानी कि मोटा। 5G की क्या होगी इसकी, एडी। एडी का मतलब आधी, और पोज का मतलब पोज। 5G मेथड क्या हुआ, वो इतना मोटा है कि जब भी पोज देता है तो उसकी फ़ोटो आधी ही आती है। तो आधी का मतलब आधी और पोज का मतलब पोज, यानी कि वो इतना मोटा है कि जब भी वो फ़ोटो खिंचवाता है तो उसकी फ़ोटो जो है आधी ही आती है। तो एडिपोज का मतलब क्या हुआ, कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब मोटा। एडिपोज, एडिपोज का अर्थ होता है कॉर्पुलेंट मीन्स मोटा। तो इसके सिनोनियम्स देखते हैं। सिनोनियम्स हो जाएगा इसके ओबीज, फैट, स्टोट। स्टोट, ओबीज, फैट, ये तीनों क्या है इसके सिनोनियम्स हैं जिनका अर्थ होता है मोटा। और एंटोनियम्स क्या हो गए, थिन, एमिसिएटेड और गॉन्ट। तो ये क्या हुए इसके एंटोनियम्स हुए। जैसे कि आपको पता होगा कि थिन मीन्स पतला होता है, एमिसिएटेड मीन्स पतला होता है, गॉन्ट मीन्स पतला होता है। तो ये क्या हुए मोटे के
एंटोनियम्स यानी कि विपरीत वर्ड हुए। नेक्स्ट देखते हैं 9th, फेरोसियस। फेरोसियस का मतलब होता है फायर्स, फायर्स उग्र। तो याद कैसे करें इसे? फिरकी, असमिस हमें। किम जोंग जब भी उग्र होता है तो हम सबको पता है वो सबकी फिरकी लेता है। तो क्या कह रहा है ये? किम जोंग जब भी उग्र होता है तो वो सबकी क्या लेता है? फिरकी लेता है। इसका सिनोनिम्स क्या है? फायर्सी है और एंटोनियम्स है जेंटल। एंटोनियम्स क्या है इसका? जेंटल। नेक्स्ट 10, तो 10 है हमारा ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है? स्लोली यानी कि धीरे धीरे। तो इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? ग्रेजुआ यानी कि ग्रेजुएशन। तो आपको पता होगा कि ग्रेजुएशन हमेशा धीरे धीरे ही होती है। धीरे धीरे का मतलब क्या हुआ? स्लोली। तो याद हो गया ये भी। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है? स्लोली। एंड इसका सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स तो इसका स्लोली ही होगा यानी कि धीरे धीरे, और एंटोनियम्स इसका होगा एब्रुप्टली। एब्रुप्टली का मतलब होता है तेज़ी से। एब्रुप्टली का मतलब क्या होता है? तेज़ी से। तो दोस्तों, हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी और वोकैब को एक बहुत ही आसान तरीके से याद करा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।